Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So today we are restarting our biostatistics lecture, that is the graphical representation. Last video में जो है हमने वो न्यूमेरिकल मेथड पे बात की थी, ठीक है, कि न्यूमेरिकली जो है हम किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं और कौन कौन सा डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डेटा जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड का हम लोग एक पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले इसके बारे में। अच्छा, इसमें हम जो है वो नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल डेटा के बारे में बात करते हैं, जिनके ऊपर हम जब भी हमें प्रेजेंट करना होता है तो हमें जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा बनाना होता है, ठीक है। देन वी आर हियर, हमारे पास जो है इसकी दो फर्दर टाइप्स है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम ये दो टाइप्स देख लेते हैं, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है भाई? बार डायग्राम्स होती है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो है कुछ ये शो की जाती है, ठीक है। बार डायग्राम इस तरीके से बनता है, ये हमारे पास ग्राफ, और ये जो है हमारे पास क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी पे बन रहा होता है, ठीक है। क्लास बाउंड्री हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी कि इंडिपेंडेंट है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिपेंडेंट वैल्यू कहाँ आएगी, इंडिपेंडेंट कहाँ आएगी, इन सब का बहुत ही बेसिक और डिटेल्ड टॉपिक जो है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, और लास्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बात की थी। सो मेक श्योर टू सी दैट वीडियो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जो है वो बार डायग्राम होती है, ठीक है, बिटवीन क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी हो रहा होता है। देन हमारे पास पॉलीगॉन आ जाता है, सेकेंड वन। पॉलीगॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, यानी कि इस तरीके से कुछ बनता है हमारे पास ग्राफ पे, डेट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। और ये जो है मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान का हम लोग को जो है वो प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। जब हमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करना होगा तो हम लोग जो है वो पॉलीगॉन यूज़ करते हैं, और जब भी हमें बार डायग्राम यूज़ करना होगा तो जब भी हम लोग क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी को जब भी हमें प्रेजेंट करना होगा तो हम लोग हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, जो कि एक्स एक्सिस पे आएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या है? डिपेंडेंट वैल्यू, जो कि हमारे पास वाई पे आएगी, ठीक है। इसके हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं उसके लिए मेन चीज़ क्या होती है? दिस टेबल, ये टेबल हमें बनाना होता है। लेकिन इस टेबल को किस तरीके से बनाना है, जो मैंने क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी पहले से जो मैंने फिल की हुई है, ये हमने लास्ट वीडियो में जो है सेम डेटा हमने यूज़ किया था। सो मेक श्योर टू सी दैट वीडियो, ठीक है। यही सेम डेटा था हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, तो हम लोग जो है वो यही उसी डेटा पे हम आगे वर्क करेंगे। उसमें हमने दो चीज़ें और सर्च कर लिया, स्टेटिस क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट। ये दोनों चीज़ें किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री की क्या है हमारे पास फॉर्मूला, डेट इज अपर लिमिट में से हम 0.5 माइनस कर देंगे और लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस कर देंगे, तो वो हमारी क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है। जैसे कि क्लास इंटरवल दो वैल्यूज़ के दरमियान का डिफरेंस था, वैसे ही क्लास बाउंड्री भी जो है दो वैल्यूज़ के दरमियान का डिफरेंस होती है। लेकिन क्या होता है कि 100 और 106 की जगह हमें करेंगे 99.5 और 105.5, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ होगी यहाँ पर। 107 to 113 है जैसे, तो 106.5 और 112.5, 113.5 एंड 119.5, 121 का 120.5 और 126.5, 127.5 और 133.5, दैट इज क्लास बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, जब भी हम ग्राफ्स बनाते हैं तो हम लोग हमेशा क्लास बाउंड्री यूज़ करते हैं, क्लास इंटरवल ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से इसकी निकलती है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में सही से समझाया, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट को किस तरीके से करेंगे? मिड पॉइंट के लिए हम लोग अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको 2 से। अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री होता क्या है? दिस वन इज द लोअर बाउंड्री एंड दिस वन इज द अपर बाउंड्री। अपर यानी कि ऊपर वाली जो है सबसे बड़ी वैल्यू, और लोअर बाउंड्री यानी कि सबसे नीचे वाली यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो लोअर बाउंड्री इज 100 एंड अपर बाउंड्री इज 106। हम इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट के लिए 100 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा। इसका क्या आंसर आना चाहिए? इसका आंसर हमारे पास आएगा 103। सेकेंड वन हमारे पास इसी तरीके से हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर हमारे पास आएगा 110। सेकेंड वन हमारे पास 120 है, इसको जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 117। फोर्थ हमारे पास है 121 माइनस 127, तो हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 124, और 128 to 134 है, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा? दैट इज 131, ठीक है। ये हमारा हो गया मिड पॉइंट। हम देख लेते हैं कि इसको ग्राफ्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, दैट इज
वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या आने वाला था हमारे पास, हिस्टोग्राम का सबसे पहले देखते हो। हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या आने वाला था हमारे पास, एक्स एक्सिस पे हमारे पास आने वाला था क्लास बाउंड्री और वाई एक्सिस पे हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस पे जो है क्लास बाउंड्री हमारे पास, अब इसको हम जो है फिल कर लेते हैं। क्लास बाउंड्री को हम फिल करेंगे 99.5, ठीक है, 105.5, 106.5, 112.5, 113.5, 119.5। ठीक है, ये आधी वैल्यूज को हम देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है, देन फिर आगे इसका ग्राफ आपने खुद बनाना है। अच्छा फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वैसे तो 2 है हर किसी की, लेकिन हम लोग इसकी जब अलग अलग होते हैं तो फिर उस हिसाब से हम लोग जो इसके गैप देते हैं, लाइक 5 का 2 का, इस तरीके से हम गैप दे सकते हैं। ठीक है, ये 2 हमने लिखा 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 का गैप दिया, ये हमने अपना बनाया ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे भी, 99.5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे अपना। ठीक है, कहा जा रहा है 105.5 पे, कहा था कि भाई 2 था कि जस्ट 105.5। ठीक है, उसके बाद क्या है 110 है, 106 112 है, 106 to 112, ठीक है, 113 to 115, क्योंकि 2 पर है तो 2 पर हम आकर रुक जाएंगे, देन पे स्ट्रेट लेकर जाएंगे और उसको बंद करेंगे 105 पे। ये जो हमारा ग्राफ बना है दिस इज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बेल शेप्ड ग्राफ है। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी ग्राफ होता है दैट इज बेल शेप्ड ग्राफ। उसके अलावा हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, यू शुड सी दैट एंड डू प्रैक्टिस ऑफ अदर क्वेश्चंस टू। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड ग्राफ पे, दैट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किस तरीके से बनाया जाता है, यही एक्स एक्सिस बना, यही वाई एक्सिस बना। एक्स पे हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया और वाई पे जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 2 है, 2 4 6 8 10, और मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या वैल्यूज है 103 110 117 124 एंड 131। ठीक है, ये हो गई हमारे पास हमारी मिड पॉइंट की वैल्यूज। अब इसमें हम किस तरीके से लगाएंगे भाई, 103 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी है 2। ठीक है, 110 पे पॉइंट लगाते जाएंगे हम 2 पर ही। ठीक है, और देन इसको ज्वाइन कर देंगे हम इस लाइन से। ठीक है, डेट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। अब सपोज के हमारे पास जो पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास 103 पर, हमारे पास 4 की फ्रीक्वेंसी पे हमने यहाँ पर ग्राफ लगाया। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाया। 1010 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 पर है, 117 की वैल्यू हमारे पास 10 पर है, 124 की वैल्यू हमारे पास 6 पर है, 6 ये रहा। ठीक है, 131 की वैल्यू हमारे पास 2 पर है। ये हमने ग्राफ लगाए, ये हमने डॉट्स लगाए। ठीक है, डॉट्स के बाद हम लोग जो है इनको मिलाते जाएंगे एंड दिस फॉर्म्ड आर दिस ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ कौन सा बन रहा है भाई, ये हमारे पास बन रहा है अपना लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ। लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ कौन सा होता है, नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ होता है। ठीक है, सो मेक श्योर टू नोट दैट ऑल एंड डू प्रैक्टिस, ताकि जो है आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके कुछ और ग्राफ्स देखेंगे और कुछ और ग्राफ्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर टू फॉलो माय चैनल एंड मेक श्योर टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।